तो ये है मेरी कहानी यहाँ से यहाँ तक की। टू बी मोर प्रिसाइज +11 से -11 की। तो आप जाएं और आपके दोस्त आपसे मिलने ना आए, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो हमारे दोस्त हमसे मिलने आए थे। तो अभी हमारे से मिलने आए हमारे पारस ईशान शिवांग सर नोनू था लगा। बहुत अच्छा। कितनी देर में निकल रहे हो तुम फिर? चलो जल्दी निकलो, मुझे देर हो रही है। निकल रहे हैं तो भाई आपको कैसा लग रहा है? बड़े भाई बड़ा दुख है, लेकिन अच्छा भी है कि आप जा रहे हैं। मेरे तो मन की इच्छा ही है मर जाए। आने से पहले मेरे दोस्तों ने मेरे को पार्टी दी और उसका सीन कुछ ऐसा है। लोग लगेज ले जाते हैं घिसा के, सीधा ले जाते हैं, मतलब उठा के। हम अल्ट्रा प्रो लोग बाइक पे। ये हो रही है कनाडा की तैयारी और सामान देख लीजिए कैसे जाता है। तो बाय। तो हमने सबको बाय किया, बाय करके गाड़ी में बैठे और निकल गए दिल्ली के लिए। नाउ लेट्स से गुड बाय टू माय टेबल। अब एक साथ बाल मुलाकात होगी इस कमरे से। दिस यूज्ड टू बी माय रूम बट अब हम मूव हो रहे हैं। आपकी हमें बहुत याद आएगी। हम भी आएगी, तैयारी करके रखो, हम भी जल्दी आते हैं आप। ओके बाय बाय। मैं रहता हूँ सहारनपुर में और सहारनपुर से दिल्ली है काफ़ी दूर, मतलब 3-4 घंटे दूर। तो आप वहाँ 2 तरीके से जा सकते हैं, कार से या ट्रेन से। तो हम अमीर लोग, हम गए कार से। तो सब ऑफ द डे में तो था हरा भरा कबाब, बट मैंने ले लिया पनीर वाला। मैं बोल रहा था उन्हें कि तंदूरी पनीर दे दो, पर तंदूरी पनीर जैसा कुछ था ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे था ये पनीर टिक्का, तंदूरी था चिकन में। तो उसने मेरे को समझ लिया भी अनपढ़ फ़िलहाल तो। खैर इट्स ओके, नाउ माइंड होता रहता है। बाय द वे दिल्ली जाओ और जाम न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कौन सा अलग लोग हैं, हमें भी मिला था जाम। तो 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हमें लग गई भूख। जब हम पहुंचे दिल्ली तो हमने जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे रुक के हमने खाना खाया। बच चुके हैं, ऑलरेडी लेट है काफी। तवा रोटी कर देना बटर वाली। सो इट्स 7:05 इन द मॉर्निंग एंड मैंने स्लॉट बुक किया था 7 से 8 का। तो अभी ब्रश वगैरह करके बिना नहाए धोए चलते हैं टेस्ट के लिए। सात के हिसाब से बहुत ज़्यादा कोहरा बाहर, लेकिन हमें तो जाना है क्योंकि हम रेडी हो चुके हैं। लेट्स गो। चाबी तो अंदर ही भूल गया गाड़ी के।
late 10 minutes because Dad missed one turn. And in Delhi, if you miss one turn, you are late by 10 minutes. जो RT-PCR हो रही है वो किस तरफ है? RT-PCR टेस्ट at the RT-PCR test destination. अच्छा ये है, हम गाड़ी में ढूंढ रहे बैठे हैं कि गाड़ी में कहाँ से आएगा। नहीं, आप ड्राइव थ्रू से भी दे सकते थे। थैंक यू। ये ले जाऊँ ना मैं? अच्छा रिपोर्ट कैसे आएगी, ऑनलाइन और मेल पे आ जाएगी? थैंक यू सो मच। So we are finally done with the test. Let's go home back. आंसू आ गए। तो RT-PCR का सैंपल लेने के बाद हम वापस आ गए होटल पे अपने, और उसके बाद हम कुछ खाना खाने गए, और जहाँ पे हम खाना खाने गए थे वहाँ पे रिपोर्ट आ गई विच वाज नेगेटिव। तो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद हमने अपना बिस्तर बंद उठाया, अपने सारे लगेज उठाए, गाड़ी में रखे और रवाना हो गए एयरपोर्ट के लिए। अब एयरपोर्ट के बाद की जर्नी थी अपनी अलोन, और शहर में जरा अकेला ही जाता है अब इतने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं तो एक स्लो मोशन वीडियो तो बनती है इनमें, है नहीं? तो दो दोस्त हमारे एयरपोर्ट पे हमें मिलने आए थे, ऋषभ और सौरभ। वो चले गए अराइवल पे, आना था डिपार्चर पे। वीक इन इंग्लिश यू नो। मेरा ये स्कूल का दोस्त अब ये बड़ा हो गया है, अब ये कनाडा जा रहा है। स्कूल का न्यू अभी बना था 11वीं में। जाए एक 9वीं से रहा है, वादा कर रहा है कि बिजनेस से आऊँगा। क्या बोल रहा है? बिजनेस में ही जा रहा हूँ भाई। और ये सौरभ है, और हम बचपन में पूल में घूमा करते थे। ये जो सौरभ, ये एज कनिंग एज फॉक्स है, फॉक्स लोमड़ी। इसे कहा कि टर्मिनल 3 के डिपार्चर पे आ जा, मुझे नहीं कहा। हालांकि KFC पे खड़ा हो गया जाके कि मेरे को बाबू ही पता। कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। और मेरे को बोला था कि अंतरिक्ष खुद जाते जाते खिलाएगा। इसने बहुत दिनों से खाने के लिए आया, बाय करने के लिए आया था। ये झूठ बोल रहा है। बाय करो, जाओ दोनों, चलो चलो टाटा। अब बच्चा जाए और माँ न रोए, इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल।
लेकिन जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी और जब मैं एंटर हुआ तो उसके साथ आफ्टर चेक इन व्हेन आई वाज इन द लाइन ऑफ सिक्योरिटी चेक तो एक ट्रेजिडी हुई। मैंने अपना पासपोर्ट ढूंढा वो मेरे पास था ही नहीं। वो कहाँ पे था? जहाँ पे चेक इन किया था। पसीने छूट गए, हालत ख़राब। देन आई वेंट बैक टू द check-in counter and she asked what is your name. I said my name is Antariksh. She gave me the passport. पर आपको पता ही है डरता मैं हूँ नहीं, पर उस दिन डर गया था कि पासपोर्ट मेरे को मिला नहीं अपना। It was very scary. सो फाइनली आफ्टर चेक इन सिक्योरिटी चेक, और हाँ एक बार पासपोर्ट खोने के बाद तो वो मिल गया। इतना सामान था भाई, तो इतना सारा सामान होने के बाद फिर मैं जब दोबारा गया तो उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है, मैंने कहा ये है, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट दे दिया। जब आप पहली बार एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो और आपकी इच्छा हो बादल देखने की और आपको बीच की सीट मिल जाए, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। Now we'll look for something to eat because हाफ एन आवर में मेरी फ़्लाइट का बोर्डिंग होगी। अभी हो गया 11:30, 12:45 की ट्रेन है। टेरिबो वाली बात, 12:45 की फ़्लाइट है। हाँ तो पहले कुछ खा लेते हैं। कार्ड ही नहीं चल रहा हमारा तो अभी एग्ज़िट नंबर डी के सामने खड़ा हूँ। कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद वेट कर रहा हूँ, भैया लेने आने वाले हैं हमारे को, और भाई के दोस्त हैं, भाई के साथ पढ़ते थे। के दौरान सब कुछ चीज़ मेरे साथ पहली थी। पहली बार मैं फ़्लाइट में बैठा था, पहली बार मैं विदेश जा रहा था, तो हर चीज़ पहली बार थी, तो इसके चलते थोड़ा केओस हो गया था और ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाया इन बिटवीन जर्नी की, फ्रॉम एंटरिंग इन टू द एयरपोर्ट एंड आफ्टर रीचिंग कैनेडा। आई कुड मेक so much clips, but I can still convey my story to you guys. So that's it for this video. I hope you liked my journey from India to Canada. I just want you to do one thing, that is subscribe, share and like. Please. Peace out.